ऐसे में दूर दूर से भक्तजन इसी दिन का, इसी वक्त का इंतजार करते हैं जब वो बाबा बद्री के दर्शन यहाँ पर करते हैं। और उसके बाद ये कहा जाता है कि यहाँ पर 6 महीने जब कपाट बंद हो जाते हैं तो यहाँ पर फिर देवी देवता जो है पूरे विधि विधान के साथ इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, इस मंदिर की रक्षा करते हैं और खुद नारायण मुनि जो है इस मंदिर के पुजारी बन जाते हैं। और कपाट बंद करने से पहले यहाँ पर एक दीपक जलाया जाता है और 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तो वो दीपक उसी शान के साथ प्रज्वलित होता हुआ नजर आता है जिस आस्था के साथ यहाँ पर दीपक जलता है। और ये देखिए एक बार फिर से चॉपर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और गड़गड़ाहट आप सुन सकते हैं, चॉपर की आवाज आप सुन सकते हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं क्योंकि ठीक सामने जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये देखिए ये 2 चॉपर जो कि इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे और इसी पहाड़ी के पीछे सेना का हेलीपैड है और इस तरफ जो है वो आम लोगों का हेलीपैड है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। ये उनका दूसरा पड़ाव है केदारनाथ धाम के बाद। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार के दर्शन किए, पूरे भक्ति भाव में लीन होते हुए नजर आए क्योंकि भगवान शिव के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था किसी से छिपी नहीं है। जब से प्रधानमंत्री बने हैं साल दर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते हैं और बद्रीनाथ धाम का जीर्णोद्धार करने के लिए, यहाँ की हर एक मंदिर का सौंदर्यीकरण करने के लिए, विकास कार्यों के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होते हुए नजर आते हैं क्योंकि पीएम मोदी और उनकी सरकार मंदिरों को लेकर जिस तरीके से कायाकल्प करने में जुटी हुई है क्योंकि काम में लगातार तेजी होती हुई नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना यही है कि जो नया और बदलता भारत है उसकी नींव जो है भारत की संस्कृति पर ही निर्भर करे। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर दर मंदिर जाकर ये दर्शाना चाहते हैं कि देखिए भारत की संस्कृति और यहाँ की जितनी भी धार्मिक आस्थाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और यही विरासत जो है हर एक आमजन तक पहुंचानी है। और इसी के तहत यहाँ पर तमाम विकास कार्यों का कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। मास्टर प्लान का मैंने जिक्र किया था जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसके पहले फेज का काम यहाँ पर लगभग पूरा हो चुका है। उसके तहत ये अलकनंदा नदी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी के तट पर बसा हुआ ये बद्रीनाथ मंदिर है। सबसे पहले जो विकास कार्य शुरू किया गया वो इसी नदी के किनारे किया गया क्योंकि इसके आसपास जितने भी भवन थे, जितनी भी दुकानें थी, उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। जो लोग यहाँ पर रहा करते थे, जिनका रोजगार यहाँ से जुड़ा हुआ था, उन्हें मुआवजा दिया गया है। उनके पुनर्स्थापना के लिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि पवित्र धारा किस तरीके से बहती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही पौराणिक मान्यताओं की अगर बात की जाए तो आपको ये भी बता दूं कि बद्रीनाथ मंदिर का नाम कैसे पड़ा। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर है और भगवान विष्णु जो कि यहाँ पर माँ लक्ष्मी के साथ, अपनी पत्नी माँ लक्ष्मी के साथ रहा करते थे, दोनों के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हुई, बहस हुई, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी जो है, क्योंकि कहा यह जाता है कि माँ लक्ष्मी रूठ कर अपने मायके चली गई, तो फिर भगवान विष्णु नाराज होकर तप करने लगे। और जब माँ लक्ष्मी को कुछ सालों बाद अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो घर लौटी, लेकिन देखा कि भगवान विष्णु जो है वो तप कर रहे हैं, लीन में हैं, तो उस वक्त हिमपात भी बहुत ज्यादा हो रहा था, बर्फबारी हो रही थी। तो ऐसे में भगवान विष्णु जो है पूरी तरीके से बर्फ में ढकते हुए नजर आए, लेकिन माँ लक्ष्मी ने उनको बचाने के लिए एक बेड़ का रूप धारण किया और कई सालों तक बेड़ के रूप में ही वो रही। और जब कई सालों बाद भगवान विष्णु का जो तप खत्म हुआ तो उन्होंने देखा माँ लक्ष्मी को, ये देखकर वो इतने ज्यादा प्रसन्न हुए तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस स्थान पर मेरे साथ आपकी भी पूजा होगी और चूंकि आपने एक बेड़ के रूप में मेरी रक्षा की है तो ऐसे में इस मंदिर का नाम जो है वो बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। और जब से ही बद्रीनाथ के तौर पर इस स्थान को मान्यता प्राप्त हुई और भक्तजन जो है दूर दूर से यहाँ पर आने लगे पूरे भक्तिभाव के साथ। और ये देखिए उत्तराखंड में कई धार्मिक स्थल है और ऐसे में हर एक धार्मिक स्थल की अपनी अपनी मान्यता है, हर कण कण में ईश्वर का वास है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड के हर एक कण कण से जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल देवभूमि उत्तराखंड में
देवभूमि उत्तराखंड में जरूर आते हैं। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिवाली से पहले यहाँ पर आ रहे हैं तो ऐसे में हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब पहला पड़ाव तो खत्म हो चुका है। आपने देखा कि किस तरीके से उत्तराखंडी टोपी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और एक खास तौर पर उन्हें परिधान धारण किया था और ये कहा गया कि चंबा की जो महिलाएं हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट दिया था और उस परिधान को हाथों से बनाया था जिसके पीछे एक स्वास्तिक भी लिखा हुआ था। तो ये प्रेम है लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, क्योंकि उत्तराखंड के हर एक निवासी के मन को आप टटोलेंगे तो उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं, वो मानते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ कामकाज हुआ है, अगर यहाँ पर विकास की बयार बही है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से, यहाँ की सरकार की वजह से, यहाँ की शासन और प्रशासन की वजह से। और ऐसे में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल यहाँ पर प्लान होता है उत्तराखंड में तो ऐसे में खास तौर पर तैयारियां यहाँ पर शुरू हो जाती है। कल से हमारी मौजूदगी है, क्योंकि परसों देर रात हम पहुंचे थे और कल से ही लगातार हम अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई देवभूमि की तकदीर और तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। जिस सपने के साथ तमाम परियोजनाओं की शुरुआत की थी, क्या वो परियोजनाएं जो है सफल होती हुई नजर आ रही है। तो हर एक इंसान की तरफ से यही कहा गया कि देखिए व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा अच्छी की गई है। सबसे ज्यादा दिक्कतें हमें यही आ रही थी कि दुर्गम पहाड़ियों में किस तरीके से आना जाना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरीके से जाए, क्योंकि यहाँ पर मंदिरों की कमी नहीं है, यहाँ पर आस्था की कमी नहीं है, कमी है केवल मूलभूत सुविधाओं की, सड़क की कनेक्टिविटी की, जो कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा कर दिया है। और अभी भी विकास कार्यों की तमाम योजनाएं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और आज भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें से सबसे खास पहली परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है केदार घाटी में, जो कि केदार रोपवे परियोजना का शिलान्यास किया गया, जो कि कहा यह जा रहा है कि 9.7 किलोमीटर लंबा वो पूरा का पूरा रोपवे है, जिसे पार करने के लिए 6 से 7 घंटे का समय लगता था, लेकिन महज कुछ ही मिनटों का समय लगेगा। इसके बाद जो अगला पड़ाव होगा माणागांव होगा, वहां पर गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे, जो कि 12.4 किलोमीटर लंबा वो पूरा का पूरा रोपवे होगा, जो कि सफर कवर करेगा कई किलोमीटर का, जो कि अब कहा यह जा रहा है कि केवल 45 मिनट में वो सफर तय हो जाएगा। इसके साथ ही कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे, जिसमें से जोशीमठ है और साथ ही साथ माणा सड़क परियोजना की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। माणा गांव जहां पर आबादी लोगों की ज्यादा नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वहां का जो नजारा है वो इतना ज्यादा आकर्षित है कि कोई भी वहां पर जाएगा, कोई भी उस नजारे को देखेगा तो मंत्रमुग्ध हो जाएगा। और आज माणा गांव के लोगों के लिए ऐतिहासिक पल होने जा रहा है, क्योंकि वहां के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि कब देश के प्रधानमंत्री उनके बीच में मौजूद रहेंगे और तमाम परेशानियों का जिक्र करते हुए वो बताएंगे कि यहाँ पर किस तरीके की दिक्कतें हैं और कब तक, क्योंकि कहा यह जाता है कि वहां पर 6 महीने तक बर्फ पड़ती है और जितने भी लोग वहां पर रहते हैं वो ऊपर स्थान की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें मदद प्रशासन की तरफ से की जाती है, लेकिन अपने घरों को वो छोड़ना नहीं चाहते।